एक माँ अपने बेटे के ऊपर मुकदमा करती के लिए मेरे बड़े भाई मतलब इस स्तर तक गिर जाएंगे, मुझे ये पता नहीं था। हटना पड़ा घर से, लेकिन फिर इधर उधर कहाँ जाऊं, 3 बच्चों को लेके घर छोड़ के कहाँ जाऊं। जब लड़ाई घर के बाहरी लोगों से हो तो लोग जीत जाते हैं, लेकिन वही लड़ाई अगर घर के अंदर अपने लोगों से हो तो अक्सर लोग हार जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी से जंग हार गया मनोज सोनी, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के नसाही गांव का रहने वाला था। मनोज सोनी महज 30-32 साल की ही उम्र में अपने आप को खत्म कर लेता है। अपने परिवार, अपनी माँ, अपने बड़े भाई के दबाव में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था इनके प्रताड़ना से। ये इसकी वाइफ और 3 बच्चे, अक्सर इनके घर वाले इनको धमकी देते थे कि इनको मार डालेंगे, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह से इतना ज्यादा दबाव मनोज पर बनाया जा रहा था कि वो उस दबाव को झेल नहीं पाया मनोज, और उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अपनी जीवन लीला को खत्म करने से पहले उसने लगभग 7 मिनट का एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी दर्द भरी कहानी को उसमें बयां किया है। मनोज सोनी ने अंतिम समय में जो अपना वीडियो बनाया है उसमें अपने दर्द को इस तरह से बयां किया है कि आप सुनकर हिल जाएंगे, सहम जाएंगे। एक माँ अपने बेटे के ऊपर मुकदमा करती, वो भाई जमीन जायदाद के लिए मेरे बड़े भाई मतलब इस स्तर तक गिर जाएंगे, मुझे ये पता नहीं था। मुझे भी 3 तो छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी पत्नी को पिछले 8 सालों से बहुत परेशान किया गया, बहुत परेशान किया गया। इतना परेशान किया जा रहा है कि मुझे मजबूरी में परसों रात को उसे लेके हटना पड़ा घर से, लेकिन फिर इधर उधर कहाँ जाऊं, 3 बच्चों को लेके घर छोड़ के कहाँ जाऊं। मनोज सोनी ने मरने से पहले अपने जो वीडियो बनाया है उसमें अपने सारे दुखों का दर्द जो था, उसके अंदर जो पीड़ा थी, उसको उस वीडियो में समेटा है। और उस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, तो आप सहम जाएंगे कि इतनी प्रताड़ना एक घर में वो कैसे झेल रहा था और अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे पाल रहा था मनोज सोनी। तो क्या है पूरी कहानी जफराबाद जौनपुर से, आइए समझते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। क्या घर में पहले पैदा होने से लोग बड़े हो जाते हैं, उनका कद बड़ा हो जाता है? नहीं, उनका स्वभाव, उनका चरित्र बड़ा होना चाहिए, न कि पहले पैदा होने से लोग बड़े हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र से है, जहां पर 3 भाई में से एक बीच वाला भाई मनोज सोनी जो है, उन्होंने अपनी जीवन लीला अपने परिवार के कलह से समाप्त कर ली। अपनी माँ, अपने भाई के दबाव में आकर वो इतना प्रताड़ित हो गए थे कि उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मनोज की शादी लगभग 8-9 साल पहले हुई थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं मनोज सोनी के। अब उनकी माँ जो है, वो जब से इनकी शादी हुई थी तब से उसकी माँ और उसके बड़े भाई उसको बराबर दबाव डालते थे, उसे प्रताड़ित करते थे। उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को बार बार उनको धमकाया जाता था कि तुम लोग घर छोड़कर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। माँ बार बार उसको प्रताड़ित करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि माँ 112 नंबर पर फोन करती है पुलिस वालों को और कहती है कि मनोज मुझे मार डालेगा, आप जल्दी से आकर मुझे बचा लीजिए। जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो पता चलता है मनोज तो 1-2 दिन से घर पर ही नहीं है, वो कहीं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। उस समय तो मनोज बच जाता है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं ऐसा डर पैदा हो जाता है कि शायद बाद में ये लोग मुझे फंसा दे जब ऐसी नौबत आ गई है। तो मनोज क्या करता है, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवा देता है कि एक सबूत के तौर पर ये रहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से वो बचने के लिए सारे कमरे में सीसीटीवी, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है। अब बड़े भाई के बार बार बहकावे में माँ के कान हमेशा भरता रहता था, माँ को हमेशा उकसाकर माँ को आगे कर देता था और मनोज से लड़ाई वगैरह झगड़े कराता था बड़ा भाई कि वो शरीफ बना रहे, और माँ उससे हमेशा लड़ती थी। माँ जो थी अपने छोटे बेटे को फूटी आंख भी नहीं देखना पसंद करती थी। उसको जैसे लगता था कि घर में, एक ही घर में 2-2 दुश्मन एकदम पड़े हुए हैं, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। एक दिन क्या होता है, उसका बड़ा भाई उसकी माँ को जौनपुर अदालत में लेकर एक केस दायर करवा देता है।
संपत्ति को लेकर। माँ कहती है कि इस संपत्ति पर मनोज सोनी का कोई हक नहीं है, वो जो भी पूरी संपत्ति है वो मेरे बड़े बेटे के नाम कर दिया जाए। ये मैं चाहती हूँ, मैं अपने जिंदा रहने पर वसीयत में कुछ चेंजिंग चाहती हूँ। इस तरह से उसने अदालत में ये याचिका दायर कर दी उसकी माँ ने। अब मनोज सोनी को भी अपनी जिंदगी चलाना था, उसके भी 3 छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो गुहार लगा रहा था अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने जानने वालों से बार बार गुहार लगाता था कि माँ को समझा दीजिए कि घर में कलेश वगैरह न करें, मैं भी तो उनका बेटा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, अब मेरे भी 3 बच्चे हैं, उनकी भी जिंदगी को देखना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन माँ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, रिश्तेदारों का, जानने वालों का, सिर्फ उनके ऊपर भूत सवार था। तो सिर्फ मनोज को कैसे घर से बाहर किया जाए और अपने बड़े बेटे को पूरी संपत्ति दे दी जाए। मनोज सोनी के पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको कहीं न कहीं उसकी माँ की हरकतों का अंदाजा लग चुका था। तो उन्होंने जो वसीयत पहले बनी हुई थी, उसमें उसकी माँ के दबाव में जो वसीयत उन्होंने बनवाई थी, उसमें उसकी बेटी जो थी और इसके बेटे सबको हिस्सा उसमें बांटा गया था। लेकिन बाद में उसके पिता ने उस वसीयत में संशोधन किया और अपने बेटों के ही नाम पर वो संपत्ति बराबर बराबर बांट दी। उनको डर था कि मेरे न रहने पर शायद मेरे बच्चों को पूरा हक न मिले और कहीं कुछ ऐसी दिक्कत न हो, इसलिए उन्होंने सबको बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। माँ का प्लान था कि जो बेटियां हैं उनके नाम की जो संपत्ति है बाद में उसको उठाकर बड़े बेटे को दे दिया जाएगा और मनोज के हिस्से जो थोड़ी बहुत आएगी उसी में वो गुजारा करेगा। लेकिन उसका प्लान, उसकी माँ का, उसके बड़े भाई का प्लान वहाँ फेल हो जाता है और संपत्ति बराबर बराबर बढ़ जाती है। मनोज अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसमें वो लोन लेकर बाउंड्री वार करा रहा था, उसको घिरवा रहा था। उसका प्लान था फ्यूचर का कि वो उसको घिरवा के अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें मैरिज हॉल खोलने का उसका इरादा था, इसलिए उसने बैंक से कर्ज वगैरह लेकर उसकी बाउंड्री करवाई। वहीं से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है मनोज की, जब वो बाउंड्री वार कराता है। अब उसके भाई, उसका भतीजा, उसकी माँ एकदम से उस पर फायर होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये बाउंड्री वार करवा लेता है तो बाद में ये हिस्सा नहीं मिल पाएगा और केस जो उन्होंने पहले से कर रखा था। अब मनोज को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब मनोज के ऊपर उसके भाई और उसकी माँ का इतना ज़्यादा दबाव आने लगा कि वो उसको बर्दाश्त करना उसको मुश्किल हो गया था। अब उसकी मनोज की बीवी जो है मनोज को अक्सर समझाती थी कि आप हिम्मत मत हारिए, कहीं ना कहीं इसका सलूशन जरूर निकलेगा, भगवान देख रहे हैं, हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया है, जो भी अगर हम लोगों के खिलाफ साजिश रच रहा है वो माँ और बड़े भाई जो है वही साजिश कर रहे हैं। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनको इतना प्रताड़ित न करें, उनके आगे बढ़ते हुए रास्ते में रोड़ा न बने, ये मनोज चाहता था। लेकिन उसकी माँ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो सिर्फ चाहती थी कि मनोज पूरी प्रॉपर्टी जो है बड़े भाई के नाम करके यहाँ से छोड़कर चला जाए। और मनोज का भी कहना था कि मैं इन 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। इन सब दबाव से डिप्रेशन इतना ज़्यादा मनोज के अंदर आ गया था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था मनोज कि वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने में ही भलाई समझी। अंतिम समय में जब वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने वाला था तब उसने एक 7 मिनट का वीडियो बनाया। उस वीडियो में अपनी माँ को कहता है कि माँ, तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं, मैं इस दुनिया में न रहूं और मेरी पूरी प्रॉपर्टी जो है तुम बड़े भाई को दे दो। तो ठीक है माँ, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, तुम पूरी प्रॉपर्टी जो है मेरा अपने बड़े बेटे के नाम करवा दो, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य मनोज के थे कि आप सुन नहीं पाएंगे। उसने वीडियो में जो जो शब्द अपने माँ, अपने बड़े भाई के बारे में बताया है। मनोज कहता है, अपनी पत्नी को भी संदेश देता है कि तुम मेरी साहस थी, मेरी हिम्मत थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं माँ और भाई के दबाव को झेल नहीं पाया और मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जो मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी माँ की तरह मत बनना, तुम मेरी माँ की तरह बच्चों में अंतर मत रखना, हर बच्चे को बराबर प्यार देना, हर बच्चे को बराबर अधिकार देना, किसी के साथ भेदभाव मत करना मेरी माँ की तरह, जिस तरह से मेरी माँ ने सिर्फ बड़े बेटे को ही अपना बेटा माना और मुझे अपना दुश्मन माना। इस तरह से वीडियो बनाने के बाद मनोज अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है और
वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है।